हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रसाद और आज हमारे साथ में है ये देखो यामाहा की R15 V4 वर्जन 4.0। आज हम इसका डिटेल रिव्यू देखेंगे। पहले आप बाइक देखो, कुछ अलग है। हमने इसका रिव्यू पहले कर रखा है R15 का, लेकिन नॉर्मल R15 नहीं है गाइस। ये देखो, आपको कुछ लग रहा होगा दिखने में, इसके ऊपर बहुत खर्चा किए है। तो अब हम लाइन वाइज देखेंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए इसमें। तो पहले आप कुछ लुक देखो इसका फ्रंट से। तो गाइज़ मैं आपको पहले इसका मॉडल बताता हूँ। ये गाड़ी बस 1 साल पुरानी है, 1 साल हो चुका है इसको। और गाइज़ इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 1 साल पहले ये बेटी थी कुछ 2,16,000 में। तो अब इसके प्राइस इंक्रीज़ हो चुके हैं बहुत। और मैंने जब वो आपको वीडियो दिखाया था R15 का, तो तब उसका ऑन रोड प्राइस था कुछ आई थिंक 1 वीक पहले 2,31,000 इसका ऑन रोड प्राइस है। अभी और इंक्रीज़ हो चुका होगा। तो वो देखो पहले इसकी ग्राफिक्स वगैरह, ये मॉन्स्टर बहुत अच्छी लग रही है गाइस बाइक। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूँ, ये ली थी 1 साल पहले 2,16,000। उसके बाद इसके ऊपर कम से कम 1 लाख खर्चा किया है। तो देखते हैं हम 1 लाख क्या क्या खर्चा किया है। गाइस पहली चीज़ मैं बता दूँ तो इस पर सिरेमिक कोटिंग हो चुकी है। सिरेमिक कोटिंग इसकी कुछ 6,000 में हुई है, 6,000 में। तो गाइस इसके पहले लाइट्स देखो। इसकी लाइट है 5,000 की, और सिर्फ लाइट है 5,000 की। और ये स्विच अलग से है, इस स्विच का अलग प्राइस है। स्विच कुछ तो 1,200 में आ जाता है। और ये ब्रांडेड है लाइट्स, ये देखो मैड डॉग के ब्रांडेड है, कोई सा भी ब्रांड नहीं है इसको। मतलब 6 मंथ की वारंटी है। ये देखो मैड डॉग परफॉर्मेंस LED लाइट, तो ये भी ब्रांडेड लाइट्स है, 6 मंथ की वारंटी है इसको। और दूसरी बात ये देखो, मिरर पे इंडिकेटर्स है इसके। तो गाइस जैसे कि बताऊँ तो एक लाइट का वन साइड, मतलब एक साइड की लाइट 14 वोल्ट की है। मतलब ये 40 और ये साइड वाली 40, मतलब 80 वोल्ट्स की लाइट है। और ये बीच वाली का अलग ही, मतलब ये बीच वाली कंपनी की है, आपको मालूम ही होगा। तो इसका कुछ इतना मतलब बेटर थ्रो नहीं है। नॉर्मल आप अगर सिटी में चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब लॉन्ग राइड पे जाओगे तो इसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत। और इसके DRLs देखो। और हाँ गाइज, ये कंपनी से इंडिकेटर आते हैं, इधर इंडिकेटर्स इधर आते हैं, लेकिन इधर से हटा के इंडिकेटर्स मिरर में आ गए। तो ये आफ्टर मार्केट हुआ है। तो इसकी मिरर की प्राइस है 1,200, दोनों मिरर की प्राइस है। और गाइज मैं सबसे मेन बात आपको बताता हूँ कि मेन खर्चा इसका किस पे हुआ है। ये पावर ट्रॉनिक्स पे इसका खर्चा हुआ है। मतलब सिंपल भाषा में बताऊँ आपको, ये देखो पावर ट्रॉनिक्स। जैसे कि गाइज इसकी पावर की बात करूँ तो 18 PS पावर है कंपनी से। और टॉर्क की बात करें तो 14 Nm टॉर्क है कंपनी से। लेकिन इसका काम है पावर ट्रॉनिक का कि ये आपको टॉर्क भी बढ़ा के देता है, पावर भी गाड़ी की बढ़ा के देता है। तो इसका पावर ट्रॉनिक्स का खर्चा हुआ है 25,000। तो गाइज में वही ये पावर ट्रॉनिक्स का ब्रांडेड है ये भी। तो इसका 25,000 में पूरा सेटअप आ जाता है। और हाँ गाइज ये देखो, ये जो है पैड, ये 1,000 का है, 1,000। और इसकी एक बात, USB पोर्ट जो है वो शोरूम से आता है, लेकिन इसके USB के हमें एक्स्ट्रा चार्जेस करने पड़ते पे। तो उसका USB का पे करना पड़ता है हमें कुछ शोरूम वालों को 700। और एक चीज़ गाइज, इसकी चेन भी अलग है। चेन भी मतलब दूसरी डाली है। तो इस चेन का ही प्राइस है 2,300।
चेन का प्राइस है विथ लेबर। और पीछे से कुछ लुक देखो, इसके टायर्स देखो, इसके टायर्स भी चेंज हुए हैं, फ्रंट वाला भी और पीछे वाला भी। और इसके टायर्स की बात करें कि कॉस्ट कितनी पड़ी, तो अपोलो के टायर्स है, ये देखो अपोलो के टायर्स है। और ये टायर्स की प्राइस है, दोनों टायर्स की 10,500 समथिंग दोनों टायर्स की प्राइस है। तो ओनर बोल रहे थे कि जो कंपनी से टायर आए थे MRF के कुछ, तो वो ज़्यादा चले नहीं, मतलब जल्दी से ख़राब हो चुके थे, इसलिए ये चेंज करवा दिए। और इधर अपना नॉर्मल कुछ रिफ्लेक्टर वगैरह आता है, सस्पेंशन, ये ग्राफिक्स बहुत अच्छा लगता है। और ये गाइस आपको बताऊँ तो R15M बैजिंग वगैरह और ये सब मॉन्स्टर एनर्जी ये सब शोरूम से आता है, लिमिटेड एडिशन है ये। जैसे कि आपको बताऊँ, ये कुछ भी स्टिकर्स ये बाहर से नहीं किए, कंपनी से है ये। और एक गाइस इसमें एक तगड़ा खर्चा बताता हूँ मैं आपको। इसमें एयर फिल्टर चेंज हुआ है, तो वो एयर फिल्टर की प्राइस है 6,000। और जैसे कि ये देखो, ये एयर फिल्टर है, इसका BMC का एयर फिल्टर है। तो ये भी उनका स्टिकर मिलता है, लेकिन वो लगाया नहीं है बाइक पे। तो एयर फिल्टर का ये वाले ऐसा सीन है कि ये चेंज करना नहीं पड़ता, बस मेंटेन करना पड़ता है। तो एक बार लगा दिया तो फिर लगा दिया। तो गाइस ये देखो, ये सब पॉजिटिव्स हो गए। तो पॉजिटिव्स तो इस गाड़ी में बहुत है, जैसे कि इसका एवरेज वगैरह 48 का ये फ़िलहाल एवरेज दे रही है। मैं आपको बताऊँ तो 48, 50 स्मूथ चलाओगे तो 50 दे देती है। जैसे कि देखो 48 का एवरेज दे रही है, 48.8। और नॉर्मली आप चलाओगे तो 50 तक दे देती है, 50 से ऊपर भी दे देंगे अगर आप स्मूथ चलाओगे तो। और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तो उन्होंने बताया ओनर ने इस गाड़ी के, तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो बोले कि प्रैक्टिकल है, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके सस्पेंशंस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे हैं सस्पेंशंस, इसके फ्रंट वाले बोलूँ या पीछे वाले बोले। और जैसे कि देखो क्विक शिफ्टर वगैरह सब कुछ कंपनी से आता है पहले ही इसमें। ये लिक्विड कूल्ड वगैरह। पावर की गाड़ी की बात करें तो बहुत अच्छी है, पावर भी, माइलेज भी बहुत अच्छा है, ऑलराउंडर बाइक है गाइस। लुक वाइज भी देखो बहुत अच्छी लगती है। फ्रंट से देखो ये टायर्स वगैरह, टायर्स पे देखो ग्राफिक्स कैसा है। तो ऑल अराउंड बाइक बहुत अच्छी है। तो गाइस मैं आपको इसकी एक बात बताता हूँ कि ये सब पॉजिटिव ठीक है, अब इसकी निगेटिव की कुछ बात करते हैं। तो इसमें एक साल में प्रॉब्लम क्या आई थी कि इसका कोन सेट का हैंडल का इशू आया था। तो एक ही इन ओनर के पास पहले V3 भी थी, और ये उन्होंने सेल करने के बाद V4 ली है। तो सेम गाइस V3 में भी यही प्रॉब्लम था हैंडल का, और इस V4 में भी यही प्रॉब्लम था जब न्यू ली थी बाइक। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम था, जब बाइक न्यू लेने के बाद थोड़ी चलाई रनिंग होने के बाद, तो ये भी शोरूम में चक्कर मारने के बाद फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तो नहीं हुआ, उनको ही समझ नहीं आ रहा था, तो इन्होंने पूरी बाइक खोल दी थी जब प्रॉब्लम बताई तो। लेकिन फिर भी उनको सॉल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम। तो उसके बाद फिर 2-3 बार जाने के बाद हो चुका है फाइनली उसका हैंडल का। तो ऐसी छोटी बहुत दिक्कतें हैं गाइस, लेकिन बाइक बहुत अच्छी है फाइनली। इस बजट में तो आपको कौन सी बाइक नहीं मिलेगी ऐसी। तो गाइस देखो बाइक बहुत अच्छी है, लेना है तो ले सकते हो। ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे। और ये हेलमेट देखो कुछ ऐसा है, 30K का गाइस सिर्फ हेलमेट है, कैमरा वगैरह सब ऐड करके। तो बाइक बहुत अच्छी है गाइस, देख सकते हो आप, लुक वाइज भी, एवरेज भी बहुत अच्छा है। तो यही था गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।